नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। जनवरी 2022 यहाँ पे को लिखा है, ठीक है, मैं कर लेते हैं इसको। में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? ठीक है, तो अभी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हाल ही में आई है जिसमें कि 2021 के आंकड़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है ना। और रिलीज कौन करता है ये भी देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारी ये रिपोर्ट कौन सी है, तो दिस इज द 17th रिपोर्ट, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में जो आया है निकल के, तो जो सबसे वर्ल्ड जो करंटली फेस कर रहा है नंबर 1 चैलेंज, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज कि हाल ही में रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को किस संस्थान के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एस सोमनाथ जी की नियुक्ति हुई है एज अ चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके पहले जो थे उनका भी नाम ध्यान रखिए, के शिवन नाम था उनका, वो चेयरमैन थे। भारतीय सेना के सम्मान में सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो दिस इज ऑन द 15th जनवरी, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जोनाथन, जो कि एक कछुआ है, को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित कछुआ घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसकी जो एस्टिमेटेड एज एज ऑफ नाउ है वो बतानी है। तो इनकी एज है ये 190 ईयर्स, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नाम भी ध्यान रखिए, जोनाथन। हाल ही में प्रसिद्ध कथक डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला जी का निधन हो गया है, तो वह किस घराने से संबंधित है? ठीक है, तो कथक के लिए वैसे भी जो है हमारा लखनऊ घराना जाना जाता है, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 2023 में पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि 2023 में होस्ट किया जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। ठीक है, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए ये आयोजन हो रहा है इस क्रिकेट आयोजन का, और ये किया जाएगा केरल के अंदर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? ठीक है, तो नंबर भी इसका ध्यान रखें, 18th है कचाई लेमन फेस्टिवल, और ये मणिपुर में आयोजन हुआ इसका, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैक वुमन जो होंगी, एक अमेरिकन कॉइन जो अमेरिका यूएसए के अंदर ये 25 सेंट का एक कॉइन होता है। ठीक है, और इसको क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस सिक्के पर इनका जो है प्रतिमा, एक कह लीजिए फोटो मिंट की गई है वहाँ पे, और माया एंजेलो ये हैं, तो ये एक पोएट हैं फेमस, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे 2010 में, इनको एक प्रेसिडेंशियल मेडल भी दिया गया फॉर द फ्रीडम। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स ध्यान रखें, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। इनकी जो इमेज है वो 25 सेंट पे बनाई जा रही है। अगला है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है ये हेनले जारी करता है, और भारत की रैंकिंग अभी 2022 वाले में है 83rd, और फर्स्ट रैंक पे जापान एंड सिंगापुर हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी फिलहाल करेक्ट है। यहाँ लिख भी दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। अगला है कि अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो अक्टूबर 2022 में आयोजन होगा अराउंड 12 अक्टूबर के बाद से। ठीक है, तो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन ये शंघाई चाइना के अंदर किया जाएगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 कह लीजिए यंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो यहाँ पे कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ इन द फील्ड ऑफ स्किल्स। ठीक है, लगभग 60 देशों के लोग होंगे, तो इसको ध्यान रखें। भारत कौशल 2021 की प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 51 पदक के साथ शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो नेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ
इंडिया स्किल्स 2021 के अंदर 51 मेडल्स मिले हैं ओडिशा को, ठीक है, ये टॉप पे रहा। सेकंड प्लेस पे महाराष्ट्र रहा, थर्ड पे केरला। इसको भी ध्यान रखिए, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखें कि 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड किसने जीता है, ठीक है। तो जो कैटेगरी है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, ये मिला है विल स्मिथ को। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि किस देश के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने दिसंबर महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे दिसंबर मंथ के जो प्लेयर ऑफ द मंथ रहे आईसीसी के, ये एजाज पटेल हैं और ये खेलते हैं न्यूजीलैंड की टीम से, ठीक है, स्पिन बॉलर। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021। तो ये अवार्ड दिया किसके गया, तो इस अवार्ड का आयोजन किया गया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, इन्होंने प्रदान किया है ये हर्षाली मल्होत्रा को, ठीक। और हर्षाली मल्होत्रा है कौन, तो जो 2015 में मूवी आई बजरंगी भाईजान, जिसमें इनको पाकिस्तान छोड़ने आते हैं सलमान भाई, तो उन्हीं को दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एक्टिंग, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट था। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका की टीम से खेलते थे और इन्होंने रिटायरमेंट के लिए अनाउंस किया है जितने भी फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो जो नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको एज कह लीजिए सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये डेट हमारी है 12 जनवरी। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेला का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये गंगा सागर मेला आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है कि हाल ही में फ्रांस में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंपेन जो है उसको फ्लैग ऑफ किया गया है फ्रांस के अंदर, ठीक है। और किया किसने है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और ये जो कैंपेन है तो इसमें बेसिकली ट्रैकिंग वगैरह जो आल्प्स माउंटेन है वहाँ पे ऐसा आयोजन किया जा रहा है, तो जो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो सिचुएशन है इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला देखें कि भारत के पहले शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, इंडियाज़ फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप। तो इसका और इंडियाज़ फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया ये भुवनेश्वर के अंदर, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। अगला देखें कि हाल ही में किस देश में कोविड का नया वेरिएंट जिसका नाम दिया गया है डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और जो इसके प्रीवियस सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका एक मिश्रण कह लीजिए, इस तरह के कुछ वेरिएंट इसकी पहचान की गई है साइप्रस के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया है, ठीक है। तो बेसिकली प्रसाद स्कीम के अंदर ये गोवर्धन मथुरा का डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया वर्चुअल रूप में जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट है। और प्रसाद स्कीम बेसिकली है क्या, तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इन्होंने ये एक स्कीम जो है, मतलब जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की प्रसाद। और इसका फुल फॉर्म हो जाता है कि नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखें। तो इसके अंतर्गत ये मथुरा में ये इनॉग्रेट किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है, ठीक है। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है इसको रीनेम किया गया है आफ्टर द नेम ऑफ बिपिन रावत, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक्सीडेंट होकर मृत्यु हुई, जो फर्स्ट भारत के CDS रहे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है।
हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो पहले भी आपको बताया गया है, ये 9 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में फीफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो जो फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 अनाउंस हुए उसमें अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें, फीफा मेंस प्लेयर जो बेस्ट हैं ये है रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम फीमेल का देखें, बेस्ट वुमेन प्लेयर, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, तो इनका नाम था एलेक्सिया पुटेलास। तो ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, एरो 3 जिसका नाम है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है हेड्स 3, और ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है इसराइल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। हाइपरसोनिक स्पीड पे ये जो है ऑपरेट करती है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। हाल ही में 4600 साल पुराने बायो इंजीनियर्ड हाइब्रिड जानवर जिसे कुंगास कहते थे, तो इसके कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो जिसका संबंध किस सभ्यता से था? तो ये जो कुंगास है बेसिकली संबंधित था मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी। ठीक है, और बायो इंजीनियर्ड हाइब्रिड जानवर इसलिए बोलते हैं इसको कि जो उस टाइम पे डंकीज होते थे, गधे और वाइल्ड एस, ठीक है, तो इनके क्रॉस ब्रीडिंग से कह लीजिए जो नस्ल पैदा हुई, इनको कुंगास नाम दिया गया। और जो वारफेयर के सामान होते थे उस टाइम पे, उसको कैरी करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। तो अभी नॉर्दर्न सीरिया जो है आज के प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पे ऐसे कुछ कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप और पढ़ लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। अगला देखें कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा की आयु को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? ठीक है, तो ये एज एक्सटेंड की गई है 32 से 38 उड़ीसा के अंदर। ठीक है, वहाँ की जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा यहाँ पे। अगला देखें, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डैनियल ऑर्टेगा ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? ठीक है, तो ये 4th टाइम कंसिक्यूटिवली प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं ये निकारागुआ के। ठीक है, ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ की जो कैपिटल है ये है मानागुआ। ठीक, ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी जैसे कैपिटल्स आपसे मैच करने के लिए पूछ लेते हैं ना, तो जो ये चर्चित देश होते हैं ऐसे छोटे छोटे, इनके पूछे जाते हैं आपसे लगातार। जनवरी 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? ठीक है, तो ये इशू हुई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? ठीक है, तो अभी जनवरी में हुआ ये पैसेक्स इंडिया और रशिया के बीच। ठीक है, इंडियन नेवीज के बीच में जो रेस्पेक्टिव है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है? ठीक है, तो जो इंडिया में मिसाइल डेवलप हुई थी इंडिया और रशिया को कोलैबोरेशन में, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, ये भी देखिए। तो इसके परचेज को अप्रूव किया है फिलीपींस ने। ठीक है, और ये डील है ऑलमोस्ट $374 मिलियन की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस। जनवरी माह में प्रतिवर्ष किस राज्य के मुक्तसर में प्रसिद्ध माघी मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो मुक्तसर ये पंजाब में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले BHEL निर्मित कोयले से मेथनॉल प्रायोगिक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है कि जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इन्होंने कोल टू मीथेन एक पायलट प्लांट कह लीजिए इसको बनाया है, और ये अभी इसका जो कह लीजिए इनाग्रेशन हुआ, ये महेंद्र नाथ पांडे जी ने किया है। ठीक है, और ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया हैदराबाद के अंदर, और इसमें बेसिकली एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसमें जो हाई ऐश कोल है उसको कन्वर्ट किया जाता है मेथनॉल के अंदर, और जो बाद में एक तरीके से पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग होके एक क्लीन एनर्जी बनाने की ऐसी टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, जिससे कि जो हमारा क्रूड ऑयल्स का इंपोर्ट है उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके। ठीक है, तो नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था विद द फंडिंग ऑफ DST। तो ये सब देखा आपने, तो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल हमारा बी करेक्ट है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 एकल पुरुष का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है मेंस सिंगल्स, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, हाल ही में व्हाइट सॉन स्ट्रेटजिक बॉम्बर का अनावरण किस देश ने किया है? ठीक है, तो एक कह लीजिए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है व्हाइट सॉन स्ट्रेटजिक बॉम्बर, जिसके द्वारा मिसाइल्स वगैरह जो है वो ड्रॉप की जा सकती हैं और न्यूक्लियर वॉर हेड्स को भी ये कैरी कर सकता है। एंड दिस कैन फ्लाई एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 600 मीटर्स। ठीक है, तो ये सब स्पेशलिटी के साथ इसको लॉन्च किया है रशिया ने। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में तिरुवल्लुवर डे 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो ये जो तिरुवल्लुवर दिवस 2022 है, ये ऑब्जर्व किया गया अभी 15 जनवरी को। ठीक है, और ये जो हमारा तमिलनाडु का रीजन है, वहाँ पे जो तमिल्स हैं बेसिकली वो इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशंस। ठीक है, तिरुवल्लुवर डे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा हंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो बेसिकली ये फेमस है टोंगा वोल्केनो के नाम से। अभी हाल ही में इरप्शन हुआ इसमें, पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, और इसी के बाद से वहाँ पे जो हमारा कह लीजिए वहाँ पे सुनामी की भी है ना आशंका ऐसी जताई जा रही है कि सुनामी भी आ सकती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, तो वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो काफ़ी फेमस थे ये और कथक से एसोसिएटेड थे, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, इनका हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो ये जो 16 जनवरी से हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था 2021 में, तो अभी 1 साल हो गया। तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ये जो हमारा पोस्टेज स्टैंप है इसको यहाँ पे रिलीज़ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की तस्नीम मीर जूनियर विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? ठीक है, तो ये अभी लगभग 15 से 16 वर्षीय एक खिलाड़ी हैं तस्नीम मीर, और ये गुजरात की हैं। ठीक है, और नंबर 1 रैंकिंग हो गई है इनकी जूनियर विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो जो इंडियन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं अमेरिका के, उनका नाम है एरिक गारसेटी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो नाम ध्यान रखिए, अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है? ठीक है, द ग्लोबल सूर्य नमस्कार प्रोग्राम, इसका आयोजन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी से नर्सिंग नीति लागू की है? ठीक है, तो नर्सिंग पॉलिसी अभी आई है 1 जनवरी से, हरियाणा के द्वारा इसको इशू किया गया है। ठीक है, तो वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अनिल विज, उन्होंने इसको रिलीज़ किया। और इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने मतलब इस रिपोर्ट के थ्रू बताया कि इस पॉलिसी के तहत जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, है ना, दे शुड हैव देयर ओन 100 बेड्स ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, हाल ही में किस राज्य का कुंभलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? ठीक है, तो जो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन सैनिटरी पैड्स होते हैं, तो सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है ये कुंभलांगी केरल के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्ब्स की 2021 सूची में किस देश की नाओमी ओसाका दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर है? तो काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं, ये आपका जो टेनिस है ना, जापान से संबंधित है नाओमी ओसाका, और शी इज़ ऑन द फर्स्ट रैंक। और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो हाईएस्ट पेड हैं वर्ल्ड में, और इसी लिस्ट में 7th प्लेस पे इंडिया की हैं पीवी सिंधु। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी आयोजित की गई? ठीक है, तो जो हमारा इंडिया एट 75 एक इनिशिएटिव चल रहा है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उसी के अंतर्गत अनसंग हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है भोपाल में। ठीक है, जो वहाँ पे भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, है ना, वहाँ पे ऐसी एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की विनीशा उमाशंकर को 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए चेंज मेकर तथा बैटन धारक के रूप में चुना गया है? ठीक है,
तो ये लंदन में इसका आयोजन हुआ क्वींस बैटन रिले का, और ये विनीशा उमा शंकर जो इसके लिए चेंज मेकर के रूप में चुनी गई हैं। तो ये एक तमिलनाडु की निवासी हैं, है ना, स्टूडेंट टर्न्ड एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 23 जनवरी तक ढाका में आयोजित किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो यहाँ पे ढाका फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आपसे पूछ रहे हैं, तो ये स्टार्ट हुआ 1992 में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 14 जनवरी 2022 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो अभी जो 14 जनवरी 2022 वाला है, दिस इज़ 147th। और जो हमारा ये IMD का कह लीजिए फाउंडेशन ईयर है, ये 1875, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिए। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये आता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी करेक्ट था। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लें। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।